जी हाँ। जैसे हम लोग जब नाम जप करते हैं, हाँ। जैसे राम 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 राम, तो फिर हम लोग आंख बंद करके खुले में कर सकते हैं। तो फिर नाम जप के दौरान हमें भगवान की मूर्ति का स्मरण करना चाहिए कि उनके नाम का, कि किस चीज का स्मरण करना चाहिए बहुत अच्छा। नाम जप के समय? हो सके तो भगवान के स्वरूप का स्मरण करना चाहिए, प्रतिमा का। प्रतिमा का। जैसे राम 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 कह रहे हैं तो राम जी कैसे हैं, उनकी सौम्यता, उनका स्वरूप वो हमारे अंदर आए। नाम जप के दो प्रकार हैं। जैसे एक ये है, संत प्रेमानंद जी को आपने सुना होगा, वो कहते हैं कि जैसे आप राधा राधा कह रहे हैं तो वो राधा नाम आपको दिखना चाहिए, आप उसको देखते हुए बोलें। तो यदि देखते हुए बोल रहे हैं तो जो लाभ मिल रहा है वो कई गुना अधिक बढ़ जाएगा। उसका कारण यह है कि आपका ध्यान एकाग्र होगा। आप देख तभी पाएंगे जब आपकी ध्यान की एकाग्रता होगी। एक तो यह है कि हम नॉर्मल बोल रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो नहीं देख पाएंगे, ध्यान हमारा कहीं और है। तो ध्यान की एकाग्रता के लिए यह कहा गया है कि हम जिस नाम को ले रहे हैं उसको हम ध्यान में देखें। ध्यान में देखने का मतलब है कि हम उस पर पूरी तरह से एकाग्र हो चुके हैं। हाँ, अब वो हमारा ध्यान वहां एकाग्र हो गया ना, हमें वो दिखने लग गया। ऐसे ही मंत्र जप में भी होता है कि मंत्र जप में, जैसे उस दिन तुमने क्वेश्चन किया था कि मंत्र जप बोल के करना चाहिए कि मन में करना चाहिए, तो उस दिन हमने बताया था और लोगों को भी लाभ मिले इसलिए पुनरावृत्ति कर दें कि एक होता है वाचिक, एक होता है उपांशु और एक होता है मानसिक। एक मंत्र जप वो होता है कि जो हम मंत्र बोल रहे हैं तो हमारे पास में बैठा हुआ व्यक्ति उसको सुन पा रहा है। एक वो होता है कि हम होंठ तो हिल रहा है, मुंह हिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन पास में बैठे हुए व्यक्ति को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, वो कहलाएगा उपांशु। और एक वो होगा कि हमारे मुंह भी हिलता हुआ, होंठ हिलते हुए नहीं दिख रहे, तो वो मन ही मन में चल रहा है, वो कहलाएगा मानसिक। तो वाचिक जो है उससे ज्यादा उपांशु का फल है, उपांशु से ज्यादा मानसिक का फल है। पर मानसिक जो है वो बड़े अभ्यास के बाद हो पाएगा। तो उसके लिए भी वही प्रक्रिया है जो नाम की बात चल रही है कि हमने आंख बंद कर ली, अब हम उस मंत्र को अंदर ही अंदर बोलते हुए पूरा देख रहे हैं, तो वो मंत्र हमें दिखना चाहिए। लेकिन उसको दिखते दिखते हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि जिस प्रभु का वो मंत्र अथवा नाम है, हमें धीरे धीरे उनका स्वरूप प्रकट होने लग जाए और वो स्वरूप हमें दिखने लग जाए। क्योंकि वास्तविकता ये है कि नाम अथवा मंत्र का जो आश्रय लिया है वो भगवत प्राप्ति के लिए लिया है, इसलिए बाद में हमें भगवान का ही स्मरण हो जाना चाहिए और भगवान का स्वरूप हमारे ध्यान में आ जाना चाहिए। एक और प्रश्न था महाराज जी। हाँ। जैसे बहुत जन बोलते हैं कि जैसे हनुमान बाहुक या हनुमान कवच जो होता है, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ कर सकते हैं, लेकिन जो हनुमान बाहुक, हनुमान कवच ये सब होता है, उसमें हनुमान जी को मतलब वो किया गया है कि ऐसा सौगंध दिया गया है, तो नित्य पाठ नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई नियम है? हाँ बिल्कुल, जो सौगंध दी गई है वो दी गई है बजरंग बाण में। हाँ वही बजरंग। हनुमान चालीसा डेली कर सकते हैं, हनुमान बाहुक डेली कर सकते हैं, संकट मोचन हनुमान अष्टक डेली कर सकते हैं। ये नित्य नियम से पाठ कर सकते हैं या जब भी पाठ करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन बजरंग बाण एक ऐसा स्तोत्र है कि उसमें हनुमान जी को सौगंध दी है, जब तक बहुत अधिक संकट की घड़ी ना आ जाए अथवा ऐसा कहें कि बिल्कुल प्राण संकट आ जाए, तब उसका प्रयोग करना चाहिए। नहीं तो देखो, किसी को भी ऐसे सौगंध दे के काम कराएं तो ये अच्छी बात नहीं है। भाई हम निवेदन कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन किसी को बार बार कहें कि तुम्हें सौगंध है, तुम्हें कसम है, सौगंध है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो बजरंग बाण का प्रयोग सामान्यता नहीं करना चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि प्रयास करें कि ना ही करना पड़े। भाई आप जप करने के लिए और बहुत सारे साधन है। हनुमान चालीसा का खूब पाठ करिए, उसकी बहुत बड़ी शक्ति है। उसमें लिखा है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी। गौरी समान भगवान शंकर की साक्षी लेके कह रहे हैं कि शिव जी साक्षी है, जो इसका आश्रय लेगा वो सिद्धि को प्राप्त करेगा। जब तुलसीदास जी की भुजाओं में पीड़ा हो गई, हाथों में बड़ा तकलीफ हो गई, तो उन्होंने हनुमान बाहुक लिखा। तो शरीर में पीड़ा है, रोग है, परेशानी है, तो हनुमान बाहुक का पाठ करने से रोग पीड़ा नष्ट होती है। संकट मोचन हनुमान अष्टक जो है वो कोई संकट आ जाए, कोई बाधा घेर ले, कोई परेशानी है, संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें। तो तमाम स्तोत्र हैं, तो हमें बजरंग बाण ना करके और स्तोत्रों का आश्रय लेना चाहिए।